राहुल गांधी ने कैसे मनाई छठ? राहुल गांधी को छठ मनाते देख क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एंड टाइम पे अपना प्लान कैंसिल कर लिया? आखिर इस साल क्या खास था कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी छठ मनाई? दोस्तों, आज उगते सूरज को अर्घ देने के बाद लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। ये एक ऐसा पर्व है जो पूर्वांचल, खासतौर पर यूपी बिहार के लोगों के लिए केवल एक महापर्व नहीं है दोस्तों, ये एक उत्सव है। ये एक मौका है जिसमें पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी एक साथ आकर केवल प्रकृति की आराधना नहीं करती, बल्कि वो एक संदेश भी देती है कि एक ऐसा त्योहार भी हो सकता है जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर एक कम्युनिटी एक साथ आकर एक पर्व को सेलिब्रेट करती है, जिसकी तैयारियां हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती हैं। और जाहिर तौर पर दोस्तों, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, साथ में छठ का पर्व भी पड़ रहा था, तो इस पर सबकी निगाहें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ महापर्व में इस बार शामिल होंगे। दोस्तों, बकायदा इसके लिए घाट भी तैयार करने का दावा किया जा रहा था। अगर आप चाहें तो मेरा रविवार का ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगा दिए कि प्रधानमंत्री मोदी को आना था, इसीलिए बकायदा स्पेशल घाट बनाया गया। उस घाट में यमुना का पानी रोका गया, गंगा का पानी प्यूरिफाई करके लाया गया। तो फिर जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल घाट बना दिया गया था, तो मोदी ने अपना ये जो छठ का पूरा कार्यक्रम था वो किया क्यों नहीं? आखिर ऐन वक्त में क्या मोदी का प्लान कैंसिल किया गया? और इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों छठ महापर्व में हिस्सा लिया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले राहुल गांधी ने कैसे छठ महापर्व के मौके पर पहली बार भोजपुरी भाषी लोगों को एक भोजपुरी में संदेश दिया, और छठ महापर्व पर राहुल गांधी ने कैसी चर्चा की, ये सुनिए आप, ये देखिए आप, क्योंकि इसी के बाद हम बात करेंगे कि कैसे इस वीडियो के बाद क्या मोदी जी का छठ महापर्व में हिस्सा लेने का कार्यक्रम कैंसिल किया गया। हमारे बिहार के भाई बहन रउरा के छठ के हार्दिक बधाई। रउरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे। छठ इतना बिहार में पावरफुल क्यों है? छठ एक ऐसा त्योहार है, इसमें ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं। हर लोग एक ही घाट पे जाकर पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। गांव में कोई भी रोड पे गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए नहीं देखा जाता है कि तुम किस जाति के हो। सब लोग साफ करते हैं, अपने गांव की गंदगी साफ करते हैं, ठीक है। उसमें सर प्रकृति की पूजा की जाती है। हम आमतौर पे जैसे देखते हैं कि छठ में लोग ज्यादा माइग्रेशन होता है, दिल्ली से लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं, तमाम शहरों से। छठ एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे हार्वेस्टिंग का अपना एक आइडिया है लोगों का। उसके साथ साथ जो पानी में आके लोग अर्घ देते हैं, उनका एक अपना तरीका है उनका चीजों को करने का। तो कोई भी कल्चरल जब फेस्टिवल, कोई भी चीज कल्चर से जब आती है ना आपके, तो उससे लोग ज्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं। बिहार में छठ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, काफी ये क्लोज निट होता है और काफी सेक्युलर सा एक पर्व होता है। पर ये भी बात है कि होपलेसनेस में कहीं तो लोग होप ढूंढते हैं। एक छोटा सा पर्व है जिसमें कलेक्टिव तरीके से लोग आते हैं, तो एक होप ढूंढने की कोशिश हो सकती है। अब वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का अपना एक तरीका है, मंदिर में जाकर या फिर घाट में जाकर पूजा करने से इतर वो लोगों से बात करना पसंद करते हैं। तो छठ महापर्व के बारे में वहीं के लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे कि ये पर्व इतना महान, इतना बड़ा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई जो आज से पहले कभी भी नहीं थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इतने साल से राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी छठ महापर्व में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार लिया। और राष्ट्रपति परिसर में ही छठ महापर्व के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ महापर्व में कुछ इस तरह से अपनी भागीदारी दर्ज कराई। और दोस्तों, ये फोटो आप देखिए, राष्ट्रपति जी इसमें दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में वो तमाम चीजें हैं जो सूप में रखी जाती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। और इस तस्वीर के बाद बहुत से लोगों ने इस पे बहुत सी टिप्पणियां की। जैसे बहुत से लोगों ने ये कहा कि आज राष्ट्रपति महोदया जी छठ पूजा में शामिल हुई। श्रीमती मुर्मू जी 2022 से राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस वर्ष से पहले वो कभी भी छठ पूजा में शामिल नहीं हुई। मोदी जी इस बार छठ पूजा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो भी इस वर्ष से पहले कभी छठ पूजा में शामिल नहीं हुए। कहीं बिहार चुनाव का प्रभाव तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब साहब करवा रहे हैं। दोस्तों, यही बात शिवानी साहू नाम की यूजर लिखती है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज अपने जीवन में पहली बार छठ पूजा में शामिल हुई, क्या वजह हो सकती है? तो बहुत से लोगों ने इस पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बगल में एक पुरोहित दिख रहे थे। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इसमें पुरोहित क्या कर रहे हैं, क्योंकि छठ महापर्व इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें आपको किसी पंडित,
किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आस्था का ऐसा पर्व है जिसमें आप सीधे भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं। और ये व्रती और भगवान सूर्य के बीच का पर्व है, इसमें किसी भी पुरोहित या पंडित की जगह नहीं है। खैर, हो सकता है कि राष्ट्रपति जी के यहाँ पर कोई उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर उन्हें खड़ा किया गया, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है दोस्तों, जो कि हर किसी ने सवाल उठाए, हर किसी को एक कौतूहल मन में पैदा हुआ। सवाल उठाने वाली बात नहीं, कोई कभी भी पर्व मना सकता है, कोई भी पर्व मना सकता है, लेकिन हर किसी के मन में कौतूहल था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आज से पहले कभी उन्होंने छठ पर्व नहीं मनाया, इस बार क्यों वो बकायदा घाट गई और उनकी फोटोज वगैरह वायरल की गई, उनको सोशल मीडिया में शेयर किया गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इसके पीछे तो दोस्तों राष्ट्रपति जी इसका जवाब दे सकती हैं। हालांकि कोई भी पर्व कभी भी मनाया जा सकता है, और छठ महापर्व तो ऐसा है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव होता ही नहीं है। और अगर आप व्रती ना हैं तो भी आप जल अर्पित कर सकते हैं सूप में, तो उसका भी बराबर का पुण्य होता है। इनफैक्ट वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप मांग कर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी की भी नो एंट्री कोई भी नहीं होती। लेकिन अब आ जाते हैं दोस्तों उससे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर हाजिर रहने में। दोस्तों दरअसल सौरभ भारद्वाज ने रविवार को एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया था। सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी की पूर्व की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही फायरब्रांड नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दरअसल मोदी जी के लिए स्पेशल घाट बनाया गया दिल्ली में। यमुना का जो प्रदूषित पानी है यमुना जी का, उसको रोक दिया गया, ठीक है, मिट्टी वगैरह का रास्ता बनाकर नया पानी लाया गया। ये पानी प्योरिफाइड पानी था बकायदा, और ये पानी जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लाया गया। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी सौरभ भारद्वाज ने दिखाया, और ये पानी गंगा जी का था, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए छठ महापर्व में हिस्सा लेने के लिए, तो उनको जो वो बहुत साफ सुथरा पानी मिले। और जो बाकी व्रतियां हैं, जो छठ महापर्व मनाने वाले बाकी लोग हैं, वो चाहे गंदे पानी में स्नान करते हैं तो करें, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सौरभ भारद्वाज के इस वीडियो के बाद जबरदस्त तरीके से दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता सरकार की बहुत आलोचना हुई। रेखा गुप्ता ने भले ही सारे न्यूज चैनल्स को बैठकर इंटरव्यू दे दिए हों, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, कहीं भी वो भी इस बात का सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ऐसा क्या हो गया कि आपने स्पेशल घाट बनाया। ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप यमुना जी का पानी रोककर गंगा जी का पानी ला रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं पानी को। मतलब यमुना जी दोस्तों कितनी प्रदूषित है कि वो नहाने लायक भी नहीं है उसका पानी, और ये सर्टिफाइड है। और उसके बावजूद तो उसको साफ करने की बजाय, जिस वादे के साथ दिल्ली सरकार में काबिज हुई थी बीजेपी, उसकी जगह मोदी जी के लिए स्पेशल बकायदा प्योरीफाइड पानी लाया जा रहा है, जो पीने लायक पानी होता है उसमें मोदी जी बकायदा उतरे, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो ऐसी बातें लगातार सौरभ भारद्वाज ने कही। माना ये जा रहा है, सौरभ भारद्वाज ये दावा कर रहे हैं कि इसीलिए मोदी का प्लान कैंसिल कर दिया गया। देखिए सौरभ भारद्वाज ने कहा है, भाजपा और भाजपा दिल्ली के एक्स अकाउंट पर छठ महापर्व पर प्रधानमंत्री की सूर्य अर्घ की कोई तस्वीर और वीडियो नहीं आई। क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की नकली यमुना वाली फजीहत के कारण प्रधानमंत्री की नकली यमुना में होने वाली छठ पूजा कैंसिल हो गई? सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो नकली यमुना बनाई, उससे उनकी पूरी की पूरी कारगुजारी एक्सपोज हो गई, जिसकी वजह से मोदी जी का प्लान कैंसिल हो गया। और दोस्तों यमुना का पानी प्रदूषित था, प्रदूषित है, प्रदूषित रहेगा, इसको लेकर कोई कुछ भी बोल ले, कितने भी दावे कर ले, दोस्तों आपको किसी भी तरह से इस प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप उतर जाइए यमुना जी में, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया में जरूर वायरल हुई कि वो जो झाग होता है ना, प्रदूषण की वजह से यमुना जी में झाग उत्पन्न हो जाता है, उस झाग को खत्म करने के लिए केमिकल छिड़का जा रहा है, जिससे कि वो झाग दिखना बंद हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि जो पानी जितना टॉक्सिक है, जितना प्रदूषित है, वो अब उतना प्रदूषित नहीं है। लेकिन ये केवल जुगाड़ होता है। वो जो आजकल आपको पता ही हर चीज फोटो के हिसाब से होती है कि फोटो अच्छी आए, बस ये फोटो अच्छी आने तक के लिए जुगाड़ होता है। इसका यमुना के प्रदूषण कम होने का कोई इससे औचित्य नहीं है। लेकिन ये अपने आप में सवाल तो है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर ऐन वक्त में अपने छठ वाले कार्यक्रम को कैंसिल क्यों करना पड़ा? भाई हमारे मोदी जी तो जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उसकी ऐसी वेशभूषा अपना लेते हैं, वहां की भाषा में भाषण देते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, मोदी जी जहां भी चुनाव होते हैं तो उनका पुराना नाता निकल ही आता है। लेकिन अचानक से छठ महापर्व में
पहले उनके लिए घाट बनाने की बात और उसके बाद कैंसिल होने की बात, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल तो खड़े कर ही रही है। साथ में लोगों ने ये भी पूछ लिया कि लगे हाथ ये भी बता दें कि राष्ट्रपति ने इस बार क्यों अचानक छठ मनाया। हालांकि दोस्तों कोई कभी भी छठ मना सकता है। बात ऐसी है दोस्तों कि ये हमारे नेताओं को गलतफहमी है कि अगर वो भोजपुरी में बात कर लेंगे, वो अगर छठ महापर्व में कुछ खास फोटोज खिंचा लेंगे तो जनता इससे आपको वोट दे देगी। ये एक सांकेतिक चीजें होती है भाई। किसी भी बिहार के व्यक्ति को ये देखकर अच्छा लग सकता है कि राष्ट्रपति जी भी छठ मना रही हैं, या फिर राहुल गांधी को देखकर किसी भोजपुरी भाषी को अच्छा लग सकता है कि देखिए राहुल गांधी भोजपुरी बोल रहे हैं, लेकिन इससे राहुल गांधी को वोट नहीं मिलेगा और ना ही इससे नरेंद्र मोदी को कुछ खास वोट मिल जाएगा। बात ऐसी है दोस्तों कि अगर कोई तस्वीर सांकेतिक हो सकती है तो तस्वीर तो बहुत आया सोशल मीडिया में ऐसी भी है जहां छठ के मौके पर जो लोग अपने अपने शहरों से, जहां वो काम करते हैं, चेन्नई में, जम्मू में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, अपने गांव जा रहे थे, उनको कैसे भर भर कर 25-25 घंटे तक लोग ट्रेनों में बस अपनी जगह में बैठे रहे। उनको हिलने तक की व्यवस्था नहीं मिली, उनको शौचालय तक जाने की व्यवस्था नहीं मिली क्योंकि शौचालय में ही लोग बैठे हुए थे। तो अगर सांकेतिक ये तस्वीरें हैं दोस्तों, तो वो तस्वीरें ज्यादा प्रबल हैं, जो कि सांकेतिक भी है, परेशान करने वाली भी है, और वो स्मृतियां ना हमेशा के लिए याद रहती है। जो आदमी 24 घंटे से एक ही जगह पर बैठा है, पानी भी नहीं पी रहा इस डर से कि उसको शौच में जाना पड़ेगा क्योंकि शौच जाने की व्यवस्था ही नहीं है, उससे पूछिए कि उसकी स्मृति में कौन सी चीज ज्यादा ताजा रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।